हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है अनदर वीडियो ऑफ लो लेवल डिजाइन बेसिक टू एडवांस सीरीज। एंड आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा एलिगेंट डिजाइन पैटर्न को कवर करने वाले हैं, जो कि है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है दोस्तों, एंड इसे हम काफी ज्यादा इन डेप्थ कवर करेंगे। एंड इस वीडियो के एंड तक के मैं इंश्योर करूंगी कि आपको ये पैटर्न कैसे वर्क करता है, इसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है, एंड इसका यूएमएल डायग्राम अलोंग विद दैट हम इसके कोड के इंप्लीमेंटेशन को भी काफी अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपको ये कोई क्वेश्चन पूछे इंटरव्यूअर, तो आपको इसका जवाब काफी आसानी से आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिफोर वी जंप इनटू द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ दिस डिजाइन पैटर्न, हम सबसे पहले इसके यूज केसेस को देख लेते हैं। तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअली लॉगिंग सिस्टम में यूज होता है, एंड उसके बाद ये एटीएम वेंडिंग मशीन में यूज होता है, इवेंट प्रोसेसिंग इन जीयूआई फ्रेमवर्क्स में यूज होता है। तो दोस्तों देखते हैं ये कैसे यूज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक एटीएम का एग्जांपल लिया है, ताकि हम इस डिजाइन पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है राजू, इसको निकालने हैं एटीएम से 800 रुपीज। वो एटीएम जाता है एंड अपना एटीएम कार्ड डालता है एंड अपना 800 रुपीज का अमाउंट वो एंटर कर देता है। तो एटीएम मशीन के पास कई सारे कैश में नोट्स होंगे, ठीक है। तो उसके एटीएम मशीन के पास 500 के कुछ नोट्स होंगे, 200 के कुछ नोट्स होंगे एंड 100 रुपीज के कुछ नोट्स होंगे, करेक्ट। तो जब हमें 800 ये अमाउंट अचीव करना है, तो सबसे पहले जो एटीएम मशीन है ये 500 के हैंडलर के पास जाती है कि भाई 500 वाला हैंडलर, क्या तू मुझे 800 जो अमाउंट है वो सेटिस्फाई करके दे सकता है या नहीं। तो 500 इज नॉट इक्वल टू 800, करेक्ट। तो 500 तो नहीं अकेले सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो 800 में से हम 500 की एक ही नोट दे सकते हैं एंड बचे हमारे पास 300। तो यहाँ पर ये 300 को पास कर देगा सेकेंड हैंडलर के पास, जो कि है हमारा 200 रुपीज वाला हैंडलर। तो 200 रुपीज वाला हैंडलर क्या बोलेगा कि क्या तू हमारे 300 अमाउंट को सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं। तो 200 अकेले सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम 200 का एक नोट लेते हैं वो तो केवल 200 ही होगा, एंड दो नोट लेते हैं तो वो 400 हो जाएगा, दैट इज मोर देन 300। तो यहाँ पर 200 का हमने एक नोट लिया, तो 300 माइनस 200 हमारा हो गया 100 रुपीज। तो 100 रुपीज स्टिल हमारे पास बच जाते हैं। तो यहाँ पर 200 वाला हैंडलर क्या बोलता है कि अभी आप 100 रुपीज को पास कर दो हमारे नेक्स्ट हैंडलर में, दैट इज 100 रुपीज वाला हैंडलर। तो यहाँ पर 100 रुपीज वाला हैंडलर हमारे पास बचे कितने, 100 रुपीज। 100 रुपीज तो 100 रुपीज को सेटिस्फाई कर सकता है, करेक्ट। तो इस तरह से हमारा जो अमाउंट है वो सेटिस्फाई हो जाता है दोस्तों, जहां पर हमें मिलती है 500 की एक नोट प्लस 200 की एक नोट एंड 100 रुपीज की एक नोट। इस तरह से जो हमारा दोस्त है राजू, उसको अपने 800 रुपीज मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, तो ऑब्जर्व कर सको, तो यहाँ पर हमारे पास वेरियस टाइप के कॉन्क्रीट हैंडल्स है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये एक हैंडलर हुआ, ये पर्टिकुलर 500 वाला एक हैंडलर हुआ, 200 वाला एक हैंडलर हुआ एंड 100 रुपीज वाला एक हैंडलर हुआ। एंड इन सबको हैंडल करने वाला एक हमारे पास एक एटीएम मशीन है, जो इस सबको पास कर रहा है, इन सभी हैंडलर्स को हैंडल कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा एक ब्रीफ एग्जांपल कि चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके यूएमएल डायग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लॉगर क्लाइंट है। तो लॉगर क्लाइंट हमारा नथिंग बट हमारा यूजर है दोस्तों, जो हमारे लॉग को कॉल कर रहा है, जिसको हमारे अलग अलग लॉग को प्रिंट करना है, जैसे इन्फो लॉग हो गया, एरर लॉग हो गया, डीबग लॉग हो गया, या फिर वार्निंग लॉग हो गया। तो यहाँ उसी तरह से हमारे पास लॉग लेवल्स डिफाइंड है यहाँ पर, जैसे इन्फो हो गया, डीबग हो गया, वॉर्न हो गया एंड एरर हो गया। एंड उसके बाद जो हमारा लॉगर क्लाइंट है वो लॉग हैंडलर को कॉल कर रहा है, जो कि है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो ये हमारा लॉग हैंडलर है। इसके अंदर हमारे कुछ मेथड्स एंड कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है, जिसे हम बाद में देखेंगे कोड के इंप्लीमेंटेशन के टाइप, हम इसे इन डेप्थ कवर करेंगे। देन हमारे पास आ जाते हैं इनके चाइल्ड क्लास, जो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, दैट इज इन्फो लॉगर, एरर लॉगर एंड देन हमारा डीबग लॉगर। तो डीबग लॉग, इन सभी लॉगर में ये कैसे काम करता है, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम पास करते हैं लॉग में, जब हम एरर पास करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा कि ये इन्फो लॉग को चेक करेगा कि इन्फो लॉग कि तेरा जो लॉग लेवल है वो एरर है या नहीं, एरर है या नहीं। तो ये तो नहीं है, करेक्ट। इन्फो लॉग इज नॉट इक्वल टू एरर लॉग। तो ये पास कर देगा, ये वापस जाएगा हमारे लॉग हैंडलर को, एंड लॉग हैंडलर को बोलेगा कि सेट नेक्स्ट मेथड की मदद से हमारा जो नेक्स्ट हैंडलर है उसे कॉल कर दे। तो हमारा नेक्स्ट हैंडलर यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा एरर लॉग। तो यहाँ पर भी वो फिर से वही करेगा कि हमारा जो एरर लॉग है जो हमने पास किया था यहाँ पर, वो मैच कर रहा है कि नहीं तेरे लॉग लेवल से। तो यहाँ पर तो ये मैच हो गया।
तो इसलिए यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर ये वापस नहीं जाएगा अपने लॉग हैंडलर को एंड यहाँ से ही वो आउटपुट रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम इसके जगह डीबग पास करते तो यहाँ पे वो फिर से लॉग हैंडलर के पास वापस जाता एंड डीबग लॉग में हमारा लॉग वो रीडायरेक्ट करता। उसके बाद यहाँ पर हम डीबग चेक करते कि डीबग इज इक्वल टू तेरा वाला लॉग हैंडलर है या नहीं, तो यहाँ पर वो इक्वल टू हमें रिटर्न कर देता एंड उसी तरह से हमें हमारा लॉग का आउटपुट मिल जाता अगर यहाँ पर हम लॉग डीबग पास करते तो इसी तरह से दोस्तों हमारा लॉगर सिस्टम हैंडल करता है वेरियस लेवल ऑफ लॉग्स को। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके कोड के इंप्लीमेंटेशन को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक लॉगर क्लाइंट नाम से एक क्लास बनाई है जिसके अंदर मैं मेरी मेन मेथड को इंप्लीमेंट कर रही हूँ एंड उसके अंदर मैंने एक लॉगर चेन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका टाइप है लॉगर हैंडलर एंड लॉगर हैंडलर इस क्लास को हम बाद में देखेंगे। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे लॉग लेवल्स को सेट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लॉग लेवल इन्फो को सेट किया है एंड उसके बाद डीबग, एरर एंड वॉर्न, इस तरह से मल्टीपल हमारे लॉगर मेथड्स को हमने सेट किया। देन हम देखते हैं हमारे लॉग हैंडलर को। तो दोस्तों लॉग हैंडलर जो है हमारी वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एंड इसके अंदर हमने एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिफाइन किया है नेक्स्ट हैंडलर नाम से। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल मतलब ये वेरिएबल अपने चाइल्ड क्लास में फिर से ओवरराइड हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक मेथड डिफाइन की है setNext नाम से। तो setNext मेथड क्या कर रही है, चलिए इसे देखते हैं। तो ये नेक्स्ट हैंडलर को एज ए एट्रीब्यूट ले रही है एंड इस नेक्स्ट हैंडलर को वो असाइन कर रही है एंड उसे रिटर्न कर रही है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारी हैंडल मेथड। तो हमारी जो हैंडल मेथड है वो लॉग लेवल को ले रही है एंड मैसेज को ले रही है। तो मैसेज मतलब हमारा जो भी लॉग है वो, एंड उसके बाद वो चेक कर रही है अगर ये लॉग लेवल अगर उस पर्टिकुलर लॉगर से मैच कर रही है तो फिर ये अपना लॉग मैसेज प्रिंट करा देगा। अगर ये मैच नहीं कर रही है तो फिर ये नेक्स्ट हैंडलर के पास चला जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमने कुछ अनदर मेथड्स को इंप्लीमेंट किया दैट इज शुड हैंडल एंड लॉग। तो चलिए दोस्तों इनके चाइल्ड क्लासेस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा इन्फो लॉगर। तो इन्फो लॉगर ये एक चाइल्ड क्लास है लॉगर हैंडलर की एंड इसमें हमने शुड हैंडल इस मेथड को ओवरराइड किया है एंड इसमें हमने लॉग लेवल को इन्फो सेट किया है एंड उसके बाद हमने यहाँ पे लॉग जो हमारी मेथड है उसको भी ओवरराइड किया है एंड प्रिंट कर दिया है हमारे लॉग मैसेज को विद द टैग ऑफ इन्फो। एंड देन हमारा आ जाता है एरर लॉगर। तो एरर लॉगर में भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे शुड हैंडल में हम लेवल को एरर सेट कर रहे हैं एंड उसके बाद जो लॉग है उसको प्रिंट करा रहे हैं विद द टैग ऑफ एरर। उसी तरह से हमारा डीबग लॉगर में भी हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं। शुड हैंडल में हम लेवल को डीबग सेट कर रहे हैं एंड उसके बाद हम लॉग में प्रिंट करा रहे हैं अपना लॉग विद द टैग डीबग। तो चलिए दोस्तों इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाती है हमारी इन्फो लॉग्स, डीबग लॉग्स एंड एरर लॉग्स हमारे सक्सेसफुली प्रिंट हो गया दोस्तों। तो ये था हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉगर सिस्टम। आई होप कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी नॉलेज बढ़ी हो एंड इस वीडियो से आपके जो कॉन्सेप्ट्स है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो कवर हो चुके होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर देना एंड बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।